Hello students, a very warm welcome on the online platform of Sri Karni Academy. I, Shraddha Goyal, your English educator. I will teach you English as you all know, and our today's topic is subject-verb agreement. Before starting that, students, just tell me how's you all. I hope you all are fine and doing good. Your studies are going well. सो स्टूडेंट्स उसी को ही और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तीन वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे और फटाफट रूल्स करते जाएंगे। नो स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से समझते हुए हम पूरा चैप्टर करेंगे। हर एक रूल्स को बहुत ही अच्छे से डीपली समझते हुए इस तरह से समझेंगे कि जो आपका बेसिक है वो भी क्लियर हो और जिनका बेसिक ऑलरेडी क्लियर है वो और ज़्यादा मास्टर्स बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा सब्जेक्ट। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है वही सेंटेंस से स्टार्ट होता है। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। बट फिर भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं इंग्लिश में, ग्रामर में। कई ऐसे होते हैं जिनको फोबिया होता है, जिनको समझ में आता है बट डरते हैं। उनके लिए हमारा इंस्टीट्यूट, हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगा इजी लर्निंग, जिससे जो भी आपके डाउट्स है इजीली क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। व्हाट इज सब्जेक्ट? यहाँ मैंने आपको डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हुए, इसका पोस्टमार्टम करते हुए हम एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसलिए क्योंकि आपको रटना नहीं पड़े। कई स्टूडेंट्स होते हैं रट कर डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है बट हमें डेफिनेशन याद है। हम डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ ही इसके रूल्स जो है हम समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस है सब्जेक्ट। क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, दैट नेम्स द पर्सन और थिंग। क्या बताता है सब्जेक्ट? क्या बताता है? किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताता है, और ऐसा पर्सन और थिंग जिसके बारे में समथिंग इज सेड। समथिंग इज सेड मतलब जिसके बारे में कहा गया है। एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग होता है जिसके बारे में बात की गई है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात की गई है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरी मम्मी मार्केट जाती है। कौन मार्केट जा रहा है? बात किसके बारे में हुई है? मम्मी के बारे में। तो माई मदर इज गोइंग टू मार्केट। मेरी मम्मी मार्केट जा रही है। तो किसके बारे में बात हुई है? मम्मी के बारे में। तो आपकी जो ये जो वर्ड है मम्मी या माई मदर, ये क्या है? सब्जेक्ट है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई है, जिसके बारे में बात की गई है वो होता है सब्जेक्ट। हमने उसके बारे में क्या बात की ये नहीं, जिसके बारे में बात की गई। आप गौर से सुनिए मेरे वर्ड्स को स्टूडेंट्स, बहुत डिफरेंस है सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। आपने पढ़ा होगा सेंटेंस के क्या टू पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। कई स्टूडेंट्स को पता है सेंटेंस मतलब मैम वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, हमें पता है कि ये सेंटेंस है, बट एक्चुअल में इसकी क्या डेफिनेशन होती है। मैंने जैसे आपको बोला हम पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे हर एक वर्ड का, ताकि आपको हर एक वर्ड का बहुत अच्छे से मीनिंग पता हो। तो इसमें हमने पढ़ा सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य। तो वाक्य क्या होता है हिंदी में? अगर हम पढ़े वाक्य क्या होता है तो हिंदी में हमें पता है शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह, यानी एक शब्द वाक्य नहीं बनता, वो शब्द ही रहता है। तो शब्दों का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। और शब्दों के समूह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यही बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट आप मुझे ये बताइए क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस बना देता है? मैं बहुत सारे वर्ड्स ले लेती हूँ, बहुत सारे, कुछ भी, कप, टी, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, माई नेम, योर नेम, होम। क्या ये एक सेंटेंस बन गया? मैंने यहाँ लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और आपको भी यही डेफिनेशन पता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है, बट क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ मिसिंग है क्या? हिंदी में अगर मैं कहूँ
तो शब्द का समूह है, शब्दों का समूह, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या मिसिंग है? सार्थक। सार्थक क्या होता है? मतलब जिससे हमें सेंस निकल रहा। मैंने कोई भी वर्ड्स ले लिया, वो सेंटेंस तो बना ही नहीं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब तो कोई भी वर्ड्स ले लो, ग्रुप बना लो। ग्रुप मीन्स बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट कर लो और वो सेंटेंस बन जाएगा। नहीं, हमें क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें चाहिए, बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स a complete sense, that makes a complete sense, जो complete sense बताता हो। ये चीज मिसिंग थी। complete sense का मतलब क्या होता है? जिससे हमें समझ में आ रहा है कि सामने वाले ने यानी बताने वाले ने हमें क्या बताया है, या हम अपनी बात किसी को डिलीवर करते हैं तो उस तक वो बात अच्छे से पहुंचनी चाहिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस हमें देता है, वो होता है सेंटेंस। तो और इसी सेंटेंस के, ये आपको समझ में आ गया, अगर मैं कोई भी वर्ड्स ले लूँ तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा जब तक उसकी फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं होगी तब तक। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस आपको पता है, सेंटेंस के ही दो पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेंटेंस के ही स्टूडेंट्स दो पार्ट होते हैं। सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और सेकेंड वन इज प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यही सब्जेक्ट यहाँ हम यूज कर रहे हैं। ये जो वर्ड हमने, हमारे टॉपिक का जो नेम है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने सेंटेंस जब पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की गई है, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में हमने जो कुछ भी कहा है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। होप क्लियर है, सेंटेंस क्लियर है, सब्जेक्ट भी क्लियर है, प्रेडिकेट भी क्लियर है। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हो कि हमारा टॉपिक क्या है, उसके साथ साथ हमने और भी क्या कवर किया है। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। आपको मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, माई मदर लव्स टी। मेरी मम्मी को टी पसंद है। किसके बारे में बात की है हमने चाय के बारे में बात की है? नहीं, हमने किसके बारे में बात की है? मदर के बारे में। तो यहाँ माय मदर क्या है? यहाँ माय मदर इज सब्जेक्ट, माय मदर इज सब्जेक्ट। और उनको क्या पसंद है? उनको चाय पसंद है, यानी मम्मी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो सब तो क्या है? प्रेडिकेट। पर हम फिलहाल सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं पढ़कर सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसा होता है, वर्ब में वर्ब की क्या फॉर्मेशन रहती है। हमने हमारा सब्जेक्ट देख लिया। अब इसमें हमारा वर्ब क्या है? वर्ब है यहाँ लव्स। वर्ब आप सबको पता है क्या होता है। हम नेक्स्ट उसी पर ही आते हैं। सब्जेक्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, व्हाट इज वर्ब, ठीक है। ओके वेट, व्हाट इज वर्ब? Verb is a word that is used to denote an action, the condition of the subject or what is possessed by the subject. हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी से ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है। वीक और एक्स्ट्रा स्मार्ट सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेते हुए चलना है। तो वर्ब को क्या बोलते हैं हम? क्रिया। तो हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन आप सबकी आई थिंक बाय हार्ट रटी हुई होगी, दिल से रटी हुई होगी, मतलब इतने अच्छे से आपको पता है कि आपको शायद उसका मीनिंग रियल में नहीं पता, पर आपको उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली याद होगी। मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। तो वर्ब, व्हाट इज वर्ब? हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी कार्य को करना। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, कुछ होते हैं जिनको नहीं पता होती है उनके लिए। किसी कार्य को करना, ओके, किसी कार्य को करना या कार्य का होना, दोनों ही क्या है? कार्य का होना क्रिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मैं लिखवा रही हूँ आप सब साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हैं। इससे क्या होगा? लिखोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। कैमरा के सामने, फ़ोन के सामने बैठकर सिर्फ देखते रहने से, वीडियो को फॉरवर्ड करते रहने से या वीडियो सिर्फ देखने से स्टडी नहीं होती है। बुक, आपकी नोटबुक,
आपका स्टडी मटेरियल आप साथ में लेकर बैठिए और साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो स्टूडेंट, वर्ब किसी कार्य को करना या होना, क्रिया है, यह है इसकी हिंदी डेफिनेशन। इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं, मतलब कैसे बता सकते हैं, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन। ये हमने पढ़ा कि कार्य को करना, कोई एक्शन जब हम करते हैं वो क्या होता है, वर्ब। एक्शन में क्या क्या आता है, कुछ भी आ सकता है। कोई भी काम जब हम करते हैं या कोई भी करता है जो एक्शन होता है, लाइक खाना पीना, उठना बैठना, हवा का भी चलता है, हवा का चलना, या कुछ भी, पेड़ का गिरना, पत्ती का टूटना, जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स। हम वर्ब की जगह छोटे थे तब हमने एक्शन वर्ड्स पढ़े थे कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, तो वही है, वही हम पढ़ रहे हैं अभी कि वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन या कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की भी, सब्जेक्ट यानी हमने अभी पढ़ा सब्जेक्ट की भी कंडीशन होती है, या व्हाट इज पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी अगर बताया गया है तो वो क्या है, वर्ब है। हमारा जो पिछला वाला एग्जाम्पल था जिसमें मैंने लिखा था माई मदर लव्स टी, तो क्या बताया गया था कि सब्जेक्ट के बारे में कि लव्स टी, तो लव्स क्या था, सब्जेक्ट था, सॉरी वर्ब था। तो वही यहाँ बताया गया है कि व्हाट इज पोजेस्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑल्सो वर्ब। हम हमारे इस एग्जाम्पल में पढ़ते हैं जोहा स्टडीड इन द नाइट, जोहा स्टडीड इन द नाइट, ठीक है। तो स्टडीड क्या है, यहाँ स्टडी यानी वो पढ़ रही थी, उसने पढ़ाई की, तो ये क्या है, वर्ब है। तो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। अब मेरे आपसे कुछ एक क्वेश्चंस है, आपको सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको डीपली थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे होती है। जैसे अगर मैं कोई भी वर्ड लिखूँ, कोई भी सेंटेंस लिखूँ, लाइक इफ आई से गोइंग शी स्कूल टू इज, ठीक है, क्या ये सेंटेंस बना, प्रॉपर सेंटेंस। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। क्या इस सेंटेंस का, ये जो मैंने लिख दिया वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर क्या इसका सेंटेंस बना, क्या एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं। तो इसमें हमें क्या, इसका कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है, जो इसकी अरेंजमेंट है, ये हमने गलत की है। तो इसको सही करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज गोइंग टू स्कूल, यही बनेगा। कई स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा, कई क्या, आई होप 99% स्टूडेंट्स को इसकी जो करेक्ट फॉर्मेशन थी वो पता है, शी इज गोइंग टू स्कूल। तो हमने क्या देखा, एक सेंटेंस में, सेंटेंस की फ्रेमिंग के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की, ये हम किसमें, टेंस में भी पढ़ते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है वर्ब की, फिर हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की। अब आता है स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए और मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि क्या एक सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस बन जाएगा। वापस मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। क्या एक सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट सेंस देता हुआ। कंप्लीट सेंस आना चाहिए उसका, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस तो कैसे भी बना लिया, उसका कोई सेंस ही नहीं है। कंप्लीट सेंस देता हुआ क्या एक सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है यस। कैसे, मैं आपको कई एग्जांपल दे सकती हूँ, बट मैं आपको एक दो ही दूंगी, बाकी आप खुद फाइंड आउट करोगे, आप खुद देखोगे कि हाँ ऐसे सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं कहूँ आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, इसमें क्या है, आई क्या है, आई इज अ सब्जेक्ट, एम रीडिंग क्या है, एम रीडिंग इज वर्ब, एंड नॉवेल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, सेंटेंस बना, आपको समझ में भी आया कि मैं पढ़ रही हूँ। जरूरी थोड़ी ना मैं आपको बताऊँ मैं क्या पढ़ रही हूँ, नहीं है ना जरूरी। तो वैसे ही आई एम रीडिंग, ठीक है, सेंटेंस बन रहा है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी।
हाँ, अगर बड़े सेंटेंसेस होते हैं वहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो फॉर्मेशन है, फ्रेमिंग है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपका एक सेंटेंस की फ्रेमिंग है। बट जो क्वेश्चन था कि बिना ऑब्जेक्ट क्या सेंटेंस बन सकता है, तो आंसर है यस। हाँ, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब ज़रूरत होती है कई सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, बट ये मस्ट नहीं है कि बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं। सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन, क्या सब्जेक्ट के बिना हमारा सेंटेंस बन सकता है? सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं? बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है या नहीं? आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए। बिना सब्जेक्ट के, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास सेंटेंस है, क्या सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं या नहीं? स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो इट मीन्स वो सेंटेंस गलत। अगर वो सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है और उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस जो है बन सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक, गेट आउट। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? गेट आउट में हमारा सब्जेक्ट क्या है? नहीं है ना हमारे पास सब्जेक्ट। तो जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बिना सब्जेक्ट सेंटेंस बन ही नहीं सकते, स्टूडेंट्स आप गलत हो, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है। मैंने बनाया है ना गेट आउट। मैं और देती हूँ आपको, शट अप। ये भी एक सेंटेंस है। मैं अगर कहती हूँ गेट आउट, आपको समझ में आ गया कि मैम ने क्या कहा है, ठीक है? अब मुझे पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। और हमारा सेंटेंस की डेफिनेशन, हमारे सेंटेंस का तो रूल ही यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो यहाँ ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने ये पढ़ा कि बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है। इसमें क्या है? इसमें ये जो यू है ये सब्जेक्ट है, यू गेट आउट। ओके, तो ये जो यू है ये हिडन है। हम नॉर्मली गेट आउट ही बोलते हैं, यू हिडन होता है लेकिन समझ में आ जाता है। तो बिना सब्जेक्ट सेंटेंस बन सकता है। माय थर्ड क्वेश्चन, क्या बिना वर्ब के सेंटेंस बन सकता है? हमने देखा ऑब्जेक्ट के बिना भी हमारा सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट के बिना भी हमारा सेंटेंस बन गया। क्या हमारा सेंटेंस बिना वर्ब के बन सकता है? स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, आप बताइए मुझे। नहीं, वर्ब के बिना एक सेंटेंस कैसे भी नहीं बन सकता। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब नहीं है, आपका सेंटेंस ही फ्रेम नहीं होगा। कई बार हमें लगता है, जैसे पिछला वाला था, या मैं और भी बता दूं, अगर मैं कहती हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ आई एम अ गर्ल, इसमें क्या, इसमें कहाँ है वर्ब? कहाँ है? मैं लड़की हूँ, वर्ब कहाँ है? इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा। आप बोलोगे मैम इस सेंटेंस में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, बिना काम हुए, बिना कोई क्रिया हुए वो वर्ब कैसे हुई? लेकिन आई एम अ गर्ल में क्या है? इसमें हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब नहीं है तो एम क्या है? हमारा वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को ही यहाँ हम हमारा मेन वर्ब मानेंगे। अगर मैं कहूँ आई हैव अ चॉकलेट, मेरे पास एक आई हैव अ चॉकलेट, ठीक है, आई हैव अ चॉकलेट, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास चॉकलेट है, चॉकलेट यहाँ नाउन है, आई यहाँ सब्जेक्ट है। हैव क्या है? ये हैव क्या है? ये हैव वर्ब है। अरे आई हैव अ चॉकलेट, तो ये हैव क्या है? ये वर्ब है। किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना या किसी का होना, या चॉकलेट है हमारे पास, तो ये क्या है? हैव क्या है यहाँ? ये वर्ब है। तो स्टूडेंट्स एक बात अच्छे से याद रखना, चाहे सब्जेक्ट नहीं है चाहे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस फ्रेम हो सकते हैं, वो कंप्लीट सेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है सेंटेंस फ्रेम नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो ये जो टॉपिक है हमारा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वर्ब गलत कर दिया आपने तो आपके मार्क्स गए, और वर्ब गलत हुई तो इट मीन्स आपका सेंटेंस फॉर्म गलत है। तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट, यहाँ मैं इसको रब करके लिखती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब इज, व्हाट इज वर्ब? जैसे कि हमारी बॉडी में हार्ट है वैसे ही सेंटेंस का हार्ट क्या है? हम कह सकते हैं सेंटेंस का हार्ट है वर्ब।
तो स्टूडेंट्स नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ लिख रही हूँ मैं, वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आज जितना पढ़ाया उतना आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।